हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉलुइन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टॉलुइन, देखो टॉलुइन का जो फार्मूला होता है C6H5CH3 होता है। इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 लगा सकते हो, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो देखते हैं आज हम टॉलुइन के बारे में। टॉलुइन का जो देखो जो टॉलुइन होता है, टॉलुइन का जो फार्मूला होता है C6H5CH3 होता है। ऐसे बेंजीन रिंग, देखो चाहे इस रिंग को ऐसे बना लो या ऐसे, इसका नाम मेथिल बेंजीन भी होता है। टॉलुइन भी कह सकते हो, मेथिल बेंजीन भी कह सकते हो। देखो देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि में ये कैसे बनाया जाता है। देखो सोडियम टालुएट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, टालुइन बनता है या मेथिल बेंजीन बनता है, ठीक है। सोडियम टालुएट को सोडा लाइम के साथ, सोडियम टालुएट का जो सूत्र होता है, देखो ये जो होता है इसे हम कहते हैं सोडियम टालुएट। ये आर्थो सोडियम टालुएट भी कह सकते हो। देखो यहाँ पे ए लगा है ना, इसलिए यहाँ आर्थो या मेटा है पैरा। देखो आर्थो सोडियम टालुएट, जब आर्थो सोडियम टालुएट की क्रिया हम सोडा लाइम का जो सूत्र होता है NaOH, इससे सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। जब सोडा लाइम के साथ किया जाता है तो यहाँ पर से देखो Na2 और CO3 आपका बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, टॉलुइन। देखो टॉलुइन बन जाएगा। यहाँ पे कैसे बनता है, देखो ये आपकी बनी बेंजीन रिंग, देखो ये आपका टॉलुइन बन गया। और देखो ये आपका Na2CO3 बाहर निकल गया। देखो Na2CO3 नाम इसका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। हमने सोडियम आर्थो सोडियम टालुएट की क्रिया सोडा लाइम से की, जिससे हमारा मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बन गया और सोडियम कार्बोनेट हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या किया हमने, सोडियम टालुएट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया, जिससे हमारा टॉलुइन बन गया, ठीक है। अब देखो इसको और अन्य विधियों से कैसे बनाया जा सकता है। जैसे आर्थो क्रिसाल है, इसका क्या नाम है, आर्थो क्रिसाल। जब इसकी क्रिया हम करते हैं जिंक धातु से इसकी क्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखो। और इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे एक कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति किसकी होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति होगी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में से गर्म किया। देखो सोडियम टालुएट को सोडा लाइम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जब मेथिल बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखो जब हम आर्थो क्रिस्टाल की क्रिया जिंक धातु से करेंगे तो जानते हो क्या बनेगा, देखो ZnO आपका जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका टॉलुइन। देखो आर्थो क्रिस्टाल की क्रिया हमने जिंक धातु से की, जिससे हमारा टॉलुइन बना और जिंक ऑक्साइड बना। देखो जो टॉलुइन है एग्जाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन मिल जाती है, ठीक है। देखो अब हम आर्थो टॉलुइन सल्फोनिक अम्ल से कैसे बना सकते हैं। देखो जब इसमें हम क्रिया करेंगे किसकी, जब इसमें जल अपघटन इसका करेंगे, ठीक है, जल से इसकी क्रिया कर देंगे तो यहाँ पर से H2SO4 आपका निकल जाएगा। क्या नाम हो गया इसका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका H2SO4 निकल गया और क्या बन जाएगा, टॉलुइन या मेथिल बेंजीन कह सकते हो। देखो हमने आर्थो टॉलुइन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया जल से की, जिससे हमारा मेथिल बेंजीन बन गया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, ठीक है। अब देखो हम बेंजीन से इसे कैसे बना सकते हैं। जब बेंजीन की क्रिया हम कर देंगे मेथिल क्लोराइड से, ये कौन सी क्रिया भाई, ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। देखो ये फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया, इसमें उपस्थिति किसकी होगी, AlCl3 की, एल्युमिनियम क्लोराइड की, ठीक है। तो यहाँ पर से CH यहाँ पे लग जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, ठीक है। और देखो यहाँ पर से क्या निकलेगा, एक H और ये Cl आपका क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हमने बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से की AlCl3 की उपस्थिति में, जिससे मेथिल बेंजीन बना और HCl बना। इस सब क्रिया को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। यह अब क्रिया आपको बेंजीन वाले टॉपिक में बताई जा चुकी है, ठीक है। अब देखो टॉलुइन की हमने प्रयोगशाला विधि देखी और टॉलुइन को बनाने की अन्य विधियां भी देखी। अब देखते हैं हम इसके भौतिक गुणों के बारे में, ठीक है। भौतिक गुण भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो भौतिक गुणों के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। एक जो हमारी वुड्स फिटिंग अप क्रिया, इससे भी बनाया जा सकता है, हम टॉलुइन को बना सकते हैं। देखो इससे पहले ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हम सोडियम से करेंगे, मेथिल ब्रोमाइड से कर देंगे। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 का। देखो यहाँ से 2 NaBr आपका बाहर निकल जाएगा, 2 NaBr आपका बाहर निकला। अब देखो क्या बन जाएगा, CH3 जो है आपका इसमें लग जाएगा, बस क्या बना, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। देखो ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हमने सोडियम और मेथिल ब्रोमाइड से की, जिससे हमारा टॉलुइन बन गया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। यहाँ पर उपस्थिति हम दे देंगे ईथर की। कौन सी क्रिया हो गई, ये वुड्स फिटिंग अप क्रिया, ठीक है, वुड्स फिटिंग अप क्रिया। देखो रिएक्शन को अगर हम रिएक्शन मान के चलेंगे तो नहीं आएगा समझ में, इसे बस एकदम समझते जाओ तो आ जाएगा, रटो नहीं इसे, ठीक है। अब देखो हमने ब्रोमोबेंजीन की सोडियम और मेथिल ब्रोमाइड से की ईथर की उपस्थिति में, जिससे मेथिल बेंजीन और हमारा सोडियम ब्रोमाइड बना, ठीक है। अब हम इसके भौतिक गुणों के बारे में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो भौतिक गुण इसके क्या होते हैं। टॉलुइन जो है रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। टॉलुइन कैसा द्रव है, रंगहीन है, इसमें रंग नहीं होता, ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 111 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह बेंजीन से अधिक अपक्रियाशील है, बेंजीन से ज़्यादा अपक्रिया करती है। इसकी गंध जो होती है बेंजीन ही जैसी ही होती है, गंध जो होती है बेंजीन जैसी होती है।
अब देखो इसका रासायनिक गुण देखते हैं। जब हम मेथिल बेंजीन जो है C6H5CH3 का दहन करते हैं, दहन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑक्सीजन के द्वारा। जब ऑक्सीजन के द्वारा इसका दहन करते हैं तो यहाँ पर से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारा बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 9 का गुणा होगा, यहाँ 7 का और यहाँ 4 का हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस। हमने टॉलुइन की क्रिया, टॉलुइन का दहन किया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल गया। अगर बेंजीन का भी इसी प्रकार ऑक्सीजन से दहन करते तब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है। ठीक है, बेंजीन का किया तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जल बना, टॉलुइन का किया तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। देखो अब इसके हैलोजनीकरण देखो, हैलोजनीकरण वाली अभिक्रिया कैसे होती है? जब प्रकाश की अनुपस्थिति हो तब देखो क्लोरीन से इसकी क्रिया की जाए मेथिल बेंजीन की। देखो टॉलुइन की क्रिया जब क्लोरीन से आयरन, यहाँ ये Fe आयरन की उपस्थित रहेगी और यहाँ पे प्रकाश अनुपस्थित रहेगा, जिससे क्या बनेगा? ये 3 स्टेप में होगी। देखो यहाँ पर से आपका, देखो मेथिल बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से की जिससे यहाँ पर से HCl आपका बाहर निकल गया और CH2Cl निकल गया। ठीक है, इसका नाम हो गया बेंजिल क्लोराइड। मेथिल बेंजीन की क्रिया हमने क्लोरीन से की प्रकाश की अनुपस्थिति में, जिससे CH2Cl यहाँ बन गया, नाम बेंजिल क्लोराइड और HCl। ठीक है, अब देखो जब इस बेंजिल क्लोराइड की क्रिया फिर से Cl2 से की जाएगी तो क्या होता है? देखो जब बेंजिल क्लोराइड की क्रिया क्लोरीन से करेंगे तो यहाँ पर से फिर HCl आपका बाहर निकलेगा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा और देखो CHCl2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर से HCl आपका बाहर निकल गया और CHCl2, इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड। उसका नाम बेंजिल क्लोराइड था और इसका बेंजल क्लोराइड होगा। ठीक है, इसका बेंजिल क्लोराइड नाम था और इसका बेंजल क्लोराइड। ठीक है, हम अब देखो इस जो बेंजल क्लोराइड बना इसकी क्रिया फिर से क्लोरीन से करेंगे। देखो यहाँ पर जो CHCl2 वाला ये बेंजल क्लोराइड बना था इसकी क्रिया हमने क्लोरीन से की, जिससे यहाँ पर से फिर से HCl बाहर निकला और CCl3 यहाँ पे लग गया। ठीक है, एक Cl यहाँ जुड़ गया, CCl3 बन गया। इसका नाम क्या होगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसका बेंजल क्लोराइड था और जो वो बना था इसे बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये 3 स्टेप में हुई। पहले हमने वो मेथिल बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से की जिससे हमारा बेंजिल क्लोराइड बना था, बेंजिल क्लोराइड की क्लोरीन से की जिससे बेंजल क्लोराइड बना, और हम फिर बेंजल क्लोराइड की फिर से क्लोरीन से की जिससे बेंजो ट्राइक्लोराइड बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति में थी, अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में करें तो क्या बनेगा? देखो इसी को अगर प्रकाश की उपस्थिति में करें हम मेथिल बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से, देखो मेथिल बेंजीन की क्रिया जब क्लोरीन से करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर? देखो हमने मेथिल बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से की प्रकाश की उपस्थिति में, जिससे आर्थो, ये देखो आर्थो होता है, मेटा है पैरा, आर्थो क्लोरोटाइलुइन बना, पैरा क्लोरोटाइलुइन बना और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल गया। ठीक है, देखो प्रकाश की अनुपस्थिति में 3 स्टेप में हुई थी, लेकिन जो ये ऐसे होगा इसमें मेथिल बेंजीन की जब उपस्थिति होगी तब आर्थो क्लोरोटाइलुइन और पैरा क्लोरोटाइलुइन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कन्फ्यूजन होना। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति और प्रकाश की अनुपस्थिति में। अब देखो हम टॉलुइन के उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, टॉलुइन के जो उपयोग होते हैं देखो वो क्या होते हैं? टॉलुइन का उपयोग किया जाता है रबर, रेजिन, पेंट आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। रबर, रेजिन, पेंट आदि में विलायक के रूप में किया जाता है और इसका निर्माण बेंजीन के निर्माण में किया जाता है। TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन व अन्य विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, रबर, रेजिन, पेंट आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, बेंजीन के निर्माण में किया जाता है, TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन व अन्य विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉलुइन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।